अपेंडिक्स की सूजन में एक्यूप्रेशर उपचार। लापरवाही से भोजन करते ही लेट जाने पर कभी कभी संतरे, नींबू आदि के बीज अंतपुच्छ में अटक जाते हैं, जिसके कारण अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी करवाना पड़ जाता है, वरना वहां सूजन आ जाती है तथा कुछ दिनों के अंतराल में तीव्र पीड़ा होती रहती है। बाद में ऑपरेशन न करवाए जाने की स्थिति जानलेवा भी हो सकती है। अतः व्यक्ति को आराम तलब व भोजन के विषय में लापरवाह नहीं होना चाहिए तथा खाना खाते ही पसर जाने की बुरी आदत को त्याग देना चाहिए। भोजन, शरबत आदि में नींबू का प्रयोग करते समय नींबू के बीज पहले ही निकाल देने चाहिए। व्यायाम करने वाले तथा मेहनती व्यक्ति की आंतों में गरिष्ठ खाद्य पदार्थ भी पच जाते हैं अथवा कोई नुकसान नहीं करते। एक्यूप्रेशर पद्धति में निम्नलिखित 5 बिंदुओं पर रोगी को प्रतिदिन 2 से 4 मिनट दिन में 4-5 बार उपचार देने से भी लाभ होता है। पहला, कान के भीतरी गड्ढे के ऊपरी भाग में स्थित बिंदु। दूसरा, पीठ में रीढ़ की हड्डी से 2 अंगुल दाएं व बाएं कोहनियों की सीध में अवस्थित बिंदु। तीसरा, नाभि के 3 अंगुल बाएं व दाएं आए हुए बिंदु तथा चौथा, घुटने की कटोरी से 6 अंगुल नीचे व 2 अंगुल बाहर की ओर सरके हुए बिंदु। पांचवा, पैर के अंगूठे के बीच की उंगली के जोड़ के ऊपर का बिंदु। योगासनों में मयूरासन, कुक्कुटासन, तुलासन, हृदय स्तंभान, यानासन, धनुरासन, चक्रासन, हलासन करने वाले व्यक्ति अपेंडिक्स आदि की शिकायत से दूर ही रहते हैं। अतः भारी व्यायाम करके मांसपेशियों पर बोझ देने की बजाय योगासन करना अधिक लाभकारी व सुरक्षित है। किडनी एवं गुर्दे में दर्द होने पर एक्यूप्रेशर उपचार। यह तकलीफ गुर्दे में पथरी होने के कारण होती है। इन्फेक्शन व सूजन भी इसके कारण हो सकते हैं। ऐसा होने पर 5 बिंदुओं पर 2 से 4 मिनट का उपचार लेना चाहिए। गुर्दे की शिकायत वाले रोगी को यदि प्रतिदिन 3-4 बार इन बिंदुओं पर 2-4 मिनट का उपचार दिया जाए तो यह तकलीफ बिल्कुल नहीं होती। पहला, पैर के अंगूठे व बड़ी उंगली के जोड़ के मध्य बिंदु। दूसरा, पैर के तलवे के अगले उभरे हुए भाग पर बड़ी उंगली की सीध में अवस्थित बिंदु। तीसरा, टखने की भीतरी गांठ के पीछे स्थित बिंदु। चौथा, कोहनी से हाथ मोड़ लेने पर कोहनी की नोक से 4 अंगुल पीछे साइड में आया बिंदु। पांचवा, इसके 3 अंगुल पहले कोहनी की नोक की सीध में आया हुआ बिंदु। पित्ताशय में दर्द होने पर एक्यूप्रेशर उपचार। इसमें रोगी को दाईं पसलियों के नीचे चुभन होती है। इसका प्रधान कारण पित्ताशय की पथरी है, परंतु इन्फेक्शन, अधिक वसायुक्त भोजन अथवा मानसिक कारण भी इस शूल को उत्पन्न कर सकते हैं। अतः इस रोग के रोगी को प्रतिदिन 3-4 बार 8 बिंदुओं पर 2-4 मिनट प्रति बिंदु के हिसाब से उपचार देना चाहे अथवा जब शूल उत्पन्न हो तब उपचार दे। पहला, पैरों के अंगूठों व बड़ी उंगली के जोड़ के ऊपर स्थित बिंदु। दूसरी, घुटना समकोण मोड़ने पर घुटने की कटोरी के निचले सिरे से 4 अंगुल नीचे व कुछ बाहर का बिंदु। तीसरा, घुटने की कटोरी के बाहरी और एक अन्य हड्डी पर स्थित बिंदु। चौथा, इसी बिंदु से 3 अंगुल नीचे हड्डी पर ही स्थित बिंदु। पांचवा, टखने की बाहरी गांठ के 4 अंगुल ऊपर पैर पर स्थित बिंदु। छठा, कान के भीतरी गड्ढे के ऊपरी भाग में स्थित बिंदु। सातवां, छाती के बीच वाली हड्डी के नीचे व नाभि के ऊपर ठीक मध्य में आया हुआ बिंदु। आठवां, इस बिंदु से 2 अंगुल पर स्थित बिंदु। प्रत्येक उपचार में समीप स्थित बिंदुओं पर अलग अलग उंगलियों द्वारा एक साथ भी दबाव दिया जा सकता है। वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि जरूरतमंद लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। अधिक जानकारी के लिए श्री राजीव दीक्षित जी के ज्ञान पर आधारित स्वदेशी अभियान ऐप डाउनलोड करें। धन्यवाद।